हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज सैटरडे 17th ऑफ अगस्त 2024। तो WD ज्ञान के एस्ट्रो लर्निंग को हमने बहुत सारे इसके पहले वीडियोस में कवर किए हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये एक्चुअली में प्रेशर डेट्स, यानी कि जो फिक्स्ड मार्केट प्रेशर डेट्स होते हैं, यानी कि ये डेट्स आपको चार्ट के थ्रू पता नहीं करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर जितने भी डेट्स आपको ऑब्जर्वेशन के तौर पर यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे डेट्स पे मार्केट पे कोई ना कोई रिएक्शंस होते हैं। अब इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमने यहाँ पर लिखे हैं वो सेम टाइम पर सेम चीज़ मार्केट में हो। दोज आर सम काइंड ऑफ थ्योरी। जैसे कि अगर मैं ज़्यादातर ट्रेडर्स आप में से एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, जो है ये अक्टूबर 4 to 6 सिग्निफिकेंट हिस्ट्रिकल मार्केट क्रैशेस अराउंड द पीरियड। अब यहाँ पर लिखा क्या है आप ऑब्जर्व करिए, हिस्टोरिकल मार्केट क्रैशेस, यानी कि हिस्ट्री को अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स में इस वक्त पर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन मार्केट में गिरावट आए थे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अक्टूबर 4 आ गए, अक्टूबर 4 से 6 आ गए, आपने मार्केट को शॉर्ट कर दिए। ये बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ना तो ये होता है कि नवंबर 23 और 24 के बीच में साइक्लिकल लो और हाई फॉर्मेशन, यानी कि अगर आप नवंबर मंथ पे देखें, 25 तारीख आपने अगर मार्केट गिरा है उसके पहले 2 महीने आपने बाय कर लिए बिना कुछ सोचे समझे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दिस इज जस्ट अ कम्युनिकेटिंग वे हिस्ट्रिकली कि ऐसे ऐसे टाइम पे ऐसे ऐसे हुआ है। तो एज पर द WD ज्ञान के जो एस्ट्रो टाइमिंग है, या फिर एस्ट्रो के बेसिस पर जो भी थ्योरेटिकल डेट्स हैं, वो डेट्स के अराउंड हमें ट्रेड बहुत अच्छी तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको वन आफ्टर वन ये चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए हम लोग फर्स्ट जनवरी 2022 से ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर यहाँ पर जो टॉपिक है दैट इज द टर्निंग पॉइंट रिलेटेड टू साइकिल स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब इसी के साथ हम लोग इस पर्टिकुलर डेट्स को कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर WD ज्ञान की जो टाइम थ्योरी कोर्स है उसके साथ मैं यह पर्टिकुलर इस ऑसिलेटर को प्रोवाइड करता हूँ। दिस ऑसिलेटर इज बेस्ड ऑन द मार्केट वोलाटिलिटी, बुल और बियर और न्यूट्रल जोन को मार्केट में यहाँ में प्रोवाइड करते हैं। तो डेफिनेट वे में अगर हम लोग देखें तो इस पर्टिकुलर ऑसिलेटर के साथ ये जो ट्रेड है वो हम लोग करेंगे। साथ में हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिकल अप्रोच और प्राइस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को भी यहाँ पर प्रोसेस करेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट जो डेट को फोकस करेंगे दैट इज द 22 ऑफ जनवरी। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं 22 ऑफ जनवरी को। ICICI लॉम्बार्ड को हम लोग देख रहे हैं 22 ऑफ जनवरी। ओके, तो 22 ऑफ जनवरी, दिस इज द 22, दिस इज द 19, 20, 23। तो 23 है, 22 नहीं है, तो हम लोग -1 डेट को ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर 20 जनवरी को हम लोग क्या देख रहे हैं, अब यहाँ पर क्या लिखा है आप ऑब्जर्व करिए, टर्निंग पॉइंट रिलेटेड टू साइकिल स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि साल ईयर की जो शुरुआत में यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट मिलता है। मतलब ये जो भी WD ज्ञान के टाइम साइकिल के रिलेटेड एक ऐसे डेट है ये जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को ये पता चल सकता है कि मार्केट वहां से टर्न करेगा। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, मैंने वीडियो के शुरुआत में क्या कहा था कि आप बिना मार्केट को देखे यहाँ पर काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि आई हैव सीन देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रेडर्स जिनको कहीं ना कहीं जाकर ये बिलीव उनको हो गया है कि ज्ञान के टाइम आएगा और उसके 2-3 पहले कैंडल को हम लोग देखेंगे, उसके अगेंस्ट में हम लोग ट्रेड लेंगे। यानी कि अगर पिछले 2-3 कैंडल अप है तो हम लोग डाउन ट्रेंड लेंगे, पिछले 2-3 कैंडल अगर डाउन है तो हम लोग अप ट्रेंड लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमें उस डेट के अराउंड हमें प्राइसेस को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। तो हम लोग 20 जनवरी को अगर मैं देखता हूं तो 20 जनवरी को यहाँ पर जैसे 22 नहीं है, हॉलीडे था, या फिर तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग हमें प्राइसेस को देखना होगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, अब यहाँ पर ऑब्जर्व करिए 22
मतलब 20 जून जनवरी को हमने क्या प्राइस को ऑब्जर्व किया। फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन वाइज हमें देखने को मिल रहे हैं दैट इज द जो हमारे ऑसिलेटर हैं, ऑसिलेटर क्या बोल रहे हैं, ऑसिलेटर बोल रहे हैं द ट्रेड वाज ऑन द बुलिश साइड। ओके, ये हाँ हमारे जो ऑसिलेटर है वो ग्रीन में है, यानी कि मार्केट डाउन साइड पे था, वहां से न्यूट्रल पे आए तो वहां से बुलिश आए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस टाइम फ्रेम को दो टाइम फ्रेम पे डिवाइड कर देंगे, जैसे कि वीकली पर। वीकली प्राइस क्या बोल रहे हैं उस वक्त के हिसाब से, वीकली प्राइस क्या बोल रहे हैं, वीकली प्राइस ये बोल रहे हैं मार्केट एक बुल ट्रेंड में था, बुल ट्रेंड से मार्केट न्यूट्रल में हुआ, मार्केट बियरिश पे कभी आया ही नहीं। मतलब जो हमें डेली चार्ट पे बियरिशनेस दिख रहे थे वो यहाँ पर बियरिशनेस पे कभी आया ही नहीं, बट मार्केट अगेन फर्दर यहाँ से बुल ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। मतलब उस वीकली कैंडल को अगर हम लोग देखें तो अभी भी वीकली पे बुलिश नहीं हुआ था, बट अगेन प्रीवियस जो बुलिश कैंडल के जो रेजिस्टेंस था, मार्केट उस रेजिस्टेंस के ऊपर जरूर है, मतलब 1423 के ऊपर जरूर है। तो इट इज अ साइन दैट प्राइस इज शोइंग सम एडवांस, मतलब ये एडवांस में प्राइस बोल रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब उस पर्टिकुलर हफ्ते के वॉल्यूम को देखिए, अगर मैं आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड की बात कर रहा हूँ, और एक बात, मैं यहाँ पर जितने भी स्टॉक्स की बात करता हूँ वो कहीं ना कहीं जाकर मेरे पोर्टफोलियो में होते हैं, या फिर उस वक्त के हिसाब से मैंने ट्रेड किए होते हैं, बहुत सारे टाइम्स भी, बहुत सारे ज़्यादातर टाइम्स मैंने ट्रेड किए होते हैं। ओके, तो उसी की बेसिस पे हम लोग ये बात करते हैं। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ये मार्केट उस वक्त के हिसाब से उस पर्टिकुलर जगह पर, और ऊपर से वहाँ पर अर्निंग भी था। यहाँ पर अगर आप देखें अर्निंग 16 जनवरी को मार्केट में मतलब रिजल्ट्स टाइम थे, और मार्केट एक बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में यहाँ पर एक प्रेशराइज बना कि मार्केट यहाँ पर बुल ट्रेंड में जा रहा है। अब सेकंड जो हमें देखना है वो है मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इन द मंथली चार्ट इटसेल्फ, मंथली चार्ट एक फ्रेश अप्रोच दिया बुलिश ट्रेंड पर। अब मंथली चार्ट जो फ्रेश बुलिश अप्रोच दे रहा है दैट इज अ सिग्निफिकेंट वे टू अंडरस्टैंड मार्केट सेंटिमेंट। तो मार्केट में यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, ये मार्केट जब भी मार्केट को एक फ्रेश अप्रोच की तरफ जाते हैं, स्पेशली इन द मंथली चार्ट, तो उसके जो रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस पे अगर ब्रेकआउट आते हैं तो दैट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट गिव अस अ वेरी गुड बुलिश साइन इन द एनी काइंड ऑफ एनी स्टॉक, दोज आर अंडर द स्क्रीनर। ओके, तो यहाँ पर आए हमारे ट्रेड्स। अब दूसरे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको 9 के थ्योरी को बात किए थे प्राइस वाइज, तो 9 के थ्योरी पिछले मेरे 2-3 वीडियो में मैंने 9 के थ्योरी के ऊपर बहुत सारे बातें किए हैं। अगर आप वो ऑब्जर्व करेंगे तो अगर आप देखें तो 9 इंटू 900 आते हैं, एंड इफ आई सी द 9 इंटू 50 दैट इज द 9 इंटू 150 दैट इज द 1350। तो 1350 को अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो आपको एक मार्केट में सपोर्ट मिलेगा 1350। ठीक है, अब यहाँ पर 1350 को क्या देख रहे हैं आप, एग्जैक्ट मार्केट ने 9 के थ्योरी के अनुसार मार्केट 1353.5 पे एक सपोर्ट बनाए थे उसी जनवरी मंथ पे, जो मंथ पे जनवरी मंथ पे मार्केट यहाँ पर आकर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किए हैं। अब 9 इंटू 16 कितने आते हैं, 9 इंटू 16 160 1440। So this is also a very important number 1440। अगर आपने पिछले कोई भी वीडियोस को मेरे देखे होंगे, मैंने 9 और 144 के रूल के बारे में बहुत सारे बातें किए थे, 90 और 144 के नंबर के ऊपर। तो ये जो 1440 के रूल है, ये 9 रूल के अकॉर्डिंग भी आते हैं, 144 के टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग भी आते हैं, जो हमें एक 1440 और उसके ऊपर ब्रेकआउट्स के साथ ये ट्रेड दिखा रहा है कि द ट्रेड इज सुपरबली बुलिश। एंड द फाइनल थिंग व्हाट आई नीड टू शो यू दैट इज द ट्रेंड फॉर्म्ड अ बुलिश फ्लैग पैटर्न। दिस इज अ बुलिश फ्लैग पैटर्न मार्केट फॉर्म। तो मार्केट में यहाँ पर एक बुल फ्लैग पैटर्न भी बना था, विच इज अनदर थिंग टू बी ऑब्जर्व। बहुत सारे लोग पैटर्न्स के बारे में नहीं ज़्यादा ट्रेड करते, बट हमारे जो ये ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर के जरिए हम लोग काफ़ी आसानी से पैटर्न्स को फाइंड आउट कर सकते हैं।
ये ऑसिलेटर पे आपको फर्स्ट थिंग ड्रॉ करना है। ऑसिलेटर को आपको ये 0 से लेकर 100 की तौर पर एंड 100 से लेकर दोबारा 0 की तौर पर। अब मार्केट दोबारा जब पिछले ये वाली 0 पे आए तो ये पिछले टाइम जो सपोर्ट बनाए थे वहां पर नहीं गए। तो ओवरऑल हम लोग जो ऑब्जर्व करेंगे, जब भी मार्केट ब्रेकआउट आएगा 0 के ऊपर मतलब 100 के ऊपर, तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहे हैं, द पुल बैक पैटर्न इन द मार्केट। और जो पुल बैक के साथ चार्ट में जो पैटर्न बन रहे हैं, दिस इज द फ्लैग। ओके, तो ये फ्लैग पैटर्न के थ्रू मार्केट में यहाँ पर ब्रेकआउट भी आए। सो ये बहुत सारी चीजें जो है वो आपको सीखना पड़ेगा एंड दोज थिंग्स आर बी इंक्लूडेड विद द WT गैंग टाइम थ्योरी कोर्स। नाउ नेक्स्ट जो नंबर आ रहे हैं वो है February 5th। तो मैं इसी स्टॉक पे सारे के सारे चीजों को बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो दिस इज द 5th of February। नाउ ऑब्जर्व दिस इज द 5th of February। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखिए 5th of February में मार्केट उसी साइकिल को कंटिन्यू किया एंड मार्केट होल्ड द ट्रेड एंड इट वाज गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड। तो बाकी वही सेम पैटर्न, वही सेम चीज को आपको ऑब्जर्व करना है। आपको डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट पे ये चीज को देखना है एंड यू कैन ऑब्जर्व हाउ गुड द सिस्टम इज। नेक्स्ट जो आते हैं वो है May 22 ओके, 20 मई से 22 मई तक। तो अब यहाँ पर ऑब्जर्व करिए 20 और 22 मई। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, दिस इज द 20 and 22nd। दिस इज 17 18, ये 18 में 20 नहीं है तो हम लोग पिछले डेट को लेंगे, मतलब 18 और 22। ओके, अब इसी रेंज को हम लोग अगर ऑब्जर्व करते हैं तो मार्केट वाज इन अ डाउन ट्रेंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेवल। और मार्केट में वहां पर अगर हमने देखा कि पोस्ट जो मार्केट में पोस्ट इलेक्शन मार्केट में जो डाउन ट्रेंड आए थे, ये डाउन ट्रेंड बनने के पहले हमारे पास जो ट्रेड था वो कौन से ट्रेड पैटर्न बने थे। यहाँ पर डेली चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो डेली चार्ट पे प्रॉफिट बुकिंग विजिबल था। कैसे, यहाँ पर जो ऑसिलेटर है हमारे, ऑसिलेटर मार्केट में बियरिश बना था, बट ये बियरिश जोन आने के बाद मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो जाने के बावजूद उस वक्त के बाद भी हमें मंथली चार्ट में बुलिश साइन दिखे थे। व्हाट डज इट मीन, डोंट पैनिक। ये वक्त ये कैसे हम लोग समझते हैं, मैं आपको अगर याद हो तो टेलीग्राम पे और यूट्यूब की उस वक्त क्या वीडियो जाकर देख लेना, पोस्ट जाकर देख लेना। मैंने डायरेक्टली कहा था कि दिस इज नॉट द टाइम टू डू पैनिक। और ये जो मार्केट में सिचुएशन है दैट विल रिकवर, क्योंकि वहां पर मार्केट कोई भी बियरिश साइन नहीं दिया था, जस्ट प्रॉफिट बुकिंग के साइंस आए थे वहां पर मंथ ऑफ मई पे। उसके बाद जून के बाद मार्केट में जो है रिकवरी होना स्टार्ट हो गए थे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी अंडरस्टूड इन द ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट। तो सेंटिमेंट को समझने के लिए भी हम लोगों को चार्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, यू कैन सी सीजनल शिफ्ट ऑफन मार्केट ट्रेंड चेंजेस। अब मैंने क्या बोला कि सीजनल शिफ्ट मतलब क्या होते हैं, कुछ वक्त के लिए मार्केट में ट्रेंड जो है वो चेंज होते हैं। अब इस वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें थ्योरी पता हो तो इस वक्त के हिसाब से जब भी हमें ट्रेंड चेंज दिखते हैं हम लोग वहां पर एंट्री ले सकते हैं प्रॉपर वे में, स्पेशली फॉर द पोजिशनल बाइंग। इसके बाद अभी जो नेक्स्ट ट्रेड आ रहे हैं दैट इज द August 10 to 12। यहाँ पर क्या लिखा है, मार्केट वोलेटिलिटी ड्यूरिंग मिड समर। अब August 10 to 12, अब August 10 to 12 अगर मैं देखता हूं, दिस इज द August 10 to 12, दिस इज द थिंग, ये 10 और यहां पर 12, राइट। अब यहां पर देखिए कौन से ट्रेंड बन रहा है, प्राइस एक टॉप पर है। प्राइस टॉप पर होने के साथ साथ मार्केट में उस वक्त कुछ ज्यादा 2-3 दिन के लिए कुछ उछाल हमें देखने को मिले। फर्दर अगर हम लोग देखें तो मार्केट अभी इस रेंज के बाहर आ चुके हैं, मतलब कि द स्टॉक में मूवमेंट बुलिश की तरफ आ गया है। बट जैसे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड चेंज है तो हमें ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट को देखना होगा। अब वीकली टाइम फ्रेम पर आप लोग क्या देख रहे हैं, इन द वीकली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज्ड अबव द प्रीवियस रेंजेस हाई। तो यहाँ पर प्रीवियस रेंजेस हाई पे हम लोग क्लोज हो चुके हैं। अब 2036 के प्राइस वीकली क्लोज हुए हैं। अगर हम लोग 9 के साइकिल को ऑब्जर्व करते हैं तो 9 into 18 162, 9 into 6
234, 9 इंटू 24, 216, मतलब 2160। जो भी यहाँ पर ट्रेड अभी बनेगा, ठीक है, 2160, जो भी यहाँ पर ट्रेंड बनेगा वो 2160 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं कर रहा है, वी विल होल्ड एनी काइंड ऑफ ट्रेड। मतलब यहाँ पर अभी देखिए मार्केट एक तरफा रैली दे चुके हैं, ठीक है। अब 2160 को जब ब्रेक करेगा, वी विल अंडरस्टैंड कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो सेंटिमेंटल चेंजेस यहाँ पर आ चुके हैं। दो यहाँ पर जो ट्रेंड अभी आए हैं, यहाँ पर बुल एस्टेब्लिश हुए हैं, और बुलिश एस्टेब्लिशमेंट तब तक बना रहेगा जब तक 1930 के नीचे मार्केट क्लोज नहीं देता। और नेक्स्ट थिंग मैं यहाँ पर देखता हूँ अक्टूबर 4 to 6। अक्टूबर 4 to 6 भी हम लोग इसी शेयर में देखेंगे पिछले साल, अक्टूबर 4 to 6, ठीक है। दिस इज द अक्टूबर 4 to 6। चलिए, दिस इज द अक्टूबर 4 to 6। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, पिछले साल में, दिस इज द थिंग, दिस इज अक्टूबर 4। अब अक्टूबर 4 से लेकर अक्टूबर 6, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या बोला था वीडियो के शुरुआत में, क्रैश का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मार्केट वहां से गिरने की ही 100% चांस है। दिस इज द ट्रेड टू बी प्लेड अराउंड। अब इस ट्रेड के साथ हमें प्ले अराउंड करना होगा। ज्यादातर टाइम मार्केट में यहाँ पर ट्रेंड जो है वो चेंज करते हैं। तो अर्लियर मार्केट में ऑलरेडी एक बुल बियर ट्रेंड थे, उसके बाद हमने क्या देखा, वहां से मार्केट कुछ टाइम के बाद ही वहां से ट्रेंड जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया। ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पे इस वक्त भी मार्केट में कोई भी बियरिश पोजीशन नहीं था। तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल 9 के रूल को अगर मैं फॉलो करता हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड के रूल को फॉलो किया जा सकता है। तो buying 9 into 1800, and if I calculate it in the 50%, तो 1800 900 plus 900 plus 1800 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 1350। तो एग्जैक्ट वही 1350 के रेंज जब भी मार्केट तोड़ा, हमने क्या देखा, मार्केट में ट्रेंड चेंज से मार्केट यहाँ पर बुल ट्रेंड में चला है। ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो गैन फैन के हिसाब से अगर हम लोग ड्रॉ करें यहाँ पर फ्रॉम ईयर टू ईयर, व्हाट यू कैन सी नाउ, मार्केट ब्रेक किया 2/1 के लेवल को, तो 2/1 के लेवल प्लस द मार्केट में जो प्राइस टाइम स्क्वायर होते हैं 1350 में, उसके ऊपर भी ब्रेक हुआ। So this is a sign that market is now changing its trend. इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, नवंबर 23 to 24 साइक्लिकल लो हाई फॉर्मेशन, नवंबर 23 to 24, यहाँ पर आ जाते हैं हमें नवंबर 23 to 24। तो चलिए नवंबर 23 to 24 यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब अगेन यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो है, मतलब जो लोग, मैंने जो वीडियो की शुरुआत में कहा था कि बिना सोचे समझे ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो 23, अब यहाँ पर देखिए 24। अब हमारा थ्योरी अनुसार क्या यहाँ पर थ्योरी सही हो गया, चलो साइक्लिकल लो हाई फॉर्मेशन, तो साइक्लिकल हाई तो हमें यहाँ पर फॉर्मेशन होते हुए दिख गए। अब साइक्लिकल हाई फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट में रिट्रेसमेंट आए। अब रिट्रेसमेंट को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर वाइज हमने ऑलरेडी सीख लिया, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। 9 के मल्टीपल्स आप ऑब्जर्व कर सकते हो। साथ में हमने यहाँ पर गैन एंगल को अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो हमने क्या देखा, 1/1 एंगल द फॉर्मेशन हैपन, 2/1 को मार्केट ब्रेक किया, 3/1 को भी मार्केट ब्रेक कर रहा है। अब 3/1 को जब मार्केट ने ब्रेक किए, ब्रेक करने के बाद 4/1 इज अ वेरी सुपीरियर ट्रेंड चेंज लेवल, और 8/1 इज अ मास्टर ट्रेंड चेंज लेवल। अब मार्केट ने क्या किया, साइक्लिकल टॉप को तो बना लिए, बट 8/1 को भी नहीं, 4/1 को भी नहीं ब्रेक कर पाए, बट 2/1 को ब्रेक किया, तो उसका नेक्स्ट टारगेट 3/1 यहाँ पर आ गए। अब 3/1 से मार्केट ने रिवर्स किया, मार्केट ब्रेक द 2/1, ऑल्सो एट द सेम टाइम मार्केट ब्रेक द रिवर्स 2/1। ओके, एट द सेम टाइम यहाँ पर देखिए रिवर्स 2/1 है, ये रिवर्स में 2/1, तो 2/1 प्लस रिवर्स 2/1 के ऊपर मार्केट ब्रेक होते हैं, एंड फ्रॉम देयर मार्केट चेंज इट्स ट्रेंड।
अब ट्रेंड चेंज को समझने के लिए मैंने शुरुआत से क्या कहा, ये जो ऑसिलेटर हमने डेवलप किए हैं, दिस ऑसिलेटर विल help you to understand the market trend in any kind of market. So I hope you are able to understand the Gantt time cycle rule, important calendar trend change dates and everything. So that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the